हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, द लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a ऑन द फर्स्ट सरफेस रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर सरफेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द प्रिज्म इज। ठीक, सबसे पहले डायग्राम बनाएं। एक प्रिज्म बना लीजिए और इसमें प्रिज्म एंगल ए दे रखा है। इसके एक फेस को उसने सिल्वर कर दिया है, तो ये वाला फेस मिरर की तरह से एक्ट करेगा और एक फेस पर लाइट इंसिडेंट करी है ऐसे, ये इंसिडेंट रे। नॉर्मल बनाऊं तो ये नॉर्मल आपका इंसिडेंस एंगल दे रखा है यहाँ पे 2a। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि जो सेकंड सरफेस है ये वाला, इससे लाइट जो है रिटर्न करता है बैक सेम पाथ पर। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर हम किसी रे की दर्शन को एग्जैक्टली रिवर्स कर दें तो सेम पाथ को फॉलो करके वापस आता है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब दर्शन को एग्जैक्टली रिवर्स कैसे करें? तो अगर हम प्लेन मिरर की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। अगर हम प्लेन मिरर ले लें और रे की दर्शन को एग्जैक्टली रिवर्स करना है तो उसे प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट करें और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे। तो नॉर्मल और इंसिडेंस एंगल के बीच में एंगल जो है, इंसिडेंट रे के बीच में एंगल 0 डिग्री है और लाइट अगेंस्ट इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होते हैं तो 0। तो सेम पाथ पर वो वापस दर्शन रिवर्स हो जाएगी एग्जैक्टली ऐसे, है ना। तो ये दर्शन रिवर्स होगा इस वाले प्रोसेस से। तो अगर मेरे को सेम पाथ पर फॉलो करना है तो पहले तो दर्शन को रिवर्स करना पड़ेगा और रिवर्स करने के लिए लाइट प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये लाइट ऐसे चलती सीधे पहले, और जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड द नॉर्मल हो जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गई ऐसे। तो इस एंगल को तो मैंने कह दिया R1। अब यहाँ पे जब लाइट पड़ी तो ये नॉर्मल पड़ी है बेटा 90 डिग्री पर, ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, प्लेन मिरर की नॉर्मल है, नॉर्मल ड्रॉ करूंगा ऐसे, ये नॉर्मल आ गया। तो आपका इंसिडेंस एंगल जो R2 है वो 0 होगा। यहाँ पे जो इंसिडेंस एंगल होगा वो R2 मान लेते हैं उस इंसिडेंस एंगल को इस सरफेस के लिए, तो वो 0 होगा। और 0 होगा तो मिरर है तो उस क्या हो जाएगा, उसकी दर्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर हम इस रे की दर्शन को एग्जैक्टली रिवर्स कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये सेम पाथ को फॉलो करके ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है इस प्रिज्म का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ना। तो देखो एक पहले इस जगह पर हम पहले एक फॉर्मूला लगाएं प्रिज्म का R1 प्लस R2। तो ए है प्रिज्म एंगल, R1 निकालना है और R2 कितना है 0 है ना। तो इस वाली कंडीशन में R1 आ गया आपका A, ठीक। तो R1 निकले आया, तो R1 की वैल्यू A। तो देखो इस जगह पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगा दें P पॉइंट पर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकले आएगा। तो P पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो इस इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर, कुछ नहीं बताया तो एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मल्टीप्लाइड बाई इसी मीडियम में बनने वाले साइन का एंगल का साइन। तो एंगल कितना है आपका 2a, ठीक है। 1 इंटू साइन आई की वैल्यू 2a इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और इस मीडियम में बनने वाले एंगल का साइन R1 हमें दे रखा है। तो ये साइन 2a का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन a मल्टीप्लाइड बाई कॉस a इज इक्वल टू n साइन R1 की वैल्यू a है तो a पुट कर दी, a साइन a से साइन a कैंसिल हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 2 कॉस a। यहाँ प्रिज्म के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 कॉस a है, दैट मीन्स बी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।